वो मुझे पढ़ाए हैं ईमानदारी के साथ। मैं भी ईमानदारी दिखाऊंगी स्कूल में, मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगी। जी सर, पहले बार अटेम्प्ट में निकाले हैं। अच्छा, देखिए बीपीएससी जो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इन्होंने इसका शादी हो गया है और 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने तैयारी नहीं छोड़ा है और पहले अटेम्प्ट में जो देखिए बीपीएससी का एग्जाम 50,000 रुपया आया है। 50,000 रुपया बीए कर गई है ना, इसलिए आया है। लेकिन अभी उसका खाता, इतना गरीबी से हम लोग जूझे हैं कि उसको 1,000 रुपया के लिए उसका खाता बंद हो गया था, तो उसको पैसा नहीं उसमें आया है। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड के अंतर्गत बदलोहिया गांव में। अभी जो हमारे साथ मौजूद है पुष्पा कुमारी, इन्होंने बीपीएससी में टीचर का म्यूजिक में इसका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए इसी से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामना और आपको मधुबनी दस्तक में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले इन्होंने बताइए कि आपका जो बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हुआ है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है हमको, पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। आपने कितने दिनों से टीचर का तैयारी किए थे? हम यही डिग्री लिए पहले और 2 महीना में तैयारी किए हैं। अक्टूबर में स्टेट निकाले और 2 महीना 1.5 महीना बीपीएससी का बिहार अड्डा 247 के जरिए दीपा मैम से मैं पढ़ाई की हूँ यूट्यूब पे। उसके माध्यम से हम इतना तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि वो शून्य से लेकर शिखर तक का मुझे तैयारी करवाए हैं। अच्छा, इन्होंने देखिए जो पहले बार अटेम्प्ट में आप निकाले हैं। जी सर, पहले बार अटेम्प्ट में निकाले हैं। अच्छा, देखिए बीपीएससी जो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इन्होंने इसका शादी हो गया है और 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने तैयारी नहीं छोड़ा है और पहले अटेम्प्ट में जो देखिए बीपीएससी का एग्जाम पास किया है। और इन लोग का छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को आप लोग को भी दिखाएंगे कि देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप तैयारी करते थे, तो किसका किसका आपके घर से सपोर्ट मिला? मेरी दीदी का पूरा सपोर्ट है, मेरी माँ का, मेरे पापा जी का और मेरा छोटा भाई। मेरे भाई बहन, सब भाई बहन लोग मिल के मदद किए हैं। 2 छोटा बाबू था, उसको मेरी मम्मी भर दिन रखती थी और फिर भी वो उसको लेना पड़ता था, तो रात को बच्चे को सुला करके मैं पढ़ती थी। 2 घंटा पढ़ती थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे और दीपा मैम का अहम भूमिका है, उनका वीडियो देखती थी मैं यूट्यूब पे। अच्छा, आप मतलब रात दिन मिला के आप कितने घंटा तैयारी करते थे? जो आने वाले स्टूडेंट सब जो वो भी जानना चाहेगा, वो कितने घंटा तैयारी करेंगे जो निकल जाएगा? जी सर, मैं तो 2-2.5 घंटा पढ़ती थी और उसके बाद रात को एनालिसिस करती थी। 4 बजे सुबह में उठ के एनालिसिस करते थे, यानी क्या पढ़े नहीं पढ़े उस पर फोकस करते थे। और इन लोग के पापा जी है, उससे भी मिलाएंगे। और आपका जो लड़की है सो बीपीएससी टीचर एग्जाम, आपका क्या महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। इनका परिश्रम है, इसमें किसी का हम क्या योगदान देंगे। इनका जो मेहनत है वो रंग लाया है। और इसका छोटा छोटा बच्चा है, तो आप जो एग्जाम देने गए थे, तो आप जैसे रखे थे, बोल रहे हैं जो जैसे इन्होंने ऑफ कैमरा में बताया कि बहुत दिक्कत होता था, छोटा छोटा बच्चा था, तो उसको रखने के लिए जो है बहुत दूर से फिर दरभंगा इतना बीच जो समझे जाते थे और इन्होंने रखा था, फिर उसके परीक्षा देते थे। छोटे बच्चे थे, टेम्पू से गए थे, तो वहां जाने के बाद पता चला कि ये कैंसिल हो गया, डेट आगे बढ़ गया। हुआ उसी दिन, लेकिन जो 12:30 बजे से था उसको 2:30 बजे कर दिया था। लेकिन उसमें भी एक शर्त था कि समय से पहुंचना है, तो हम लोग 9 बजे चले गए थे। तो फिर हम लोग कहे कि बेटा 2:30 बजे से है तो 12 बजे यहाँ इन कर जाना। तो उसी हिसाब से मैंने फिर पुनः 11:30 बजे वहाँ चले गए, इनको 12 बजे इन कर दिए। बच्चा इतना रोने लगी माँ से बिछड़ने के लिए, क्या बताएं। थोड़ा मम्मी भी है। आपका जो लड़की है सो बीपीएससी टीचर एग्जाम पास किया है, तो क्या महसूस रहा, कितना खुश है आप? मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। हम गर्व महसूस कर रही हूँ कि बेटी को सभी कोई पढ़ाए, सभी कोई बनाए। हम अपना शरीर पर इतना मेहनत करके हम आगे बढ़ाए बेटी को। बहुत खुश हूँ, इतना खुशी का क्या कहे, ठिकाना ही नहीं। इतना छोटा बच्चा है, देखिए इसका जी, इसका जो है ना 2 महीने का बच्चा था, तो इसको लेके हम ट्रेन में गए। उसी समय मन होता था कि हम बजाए मीडिया वाला क्यों, लेकिन हम कहीं नहीं देखे। तो इस बच्चा को लेके हम गए वहाँ ट्रेन में, तो भर रात ट्रेन तो यहाँ स्टेशन पर जो है, स्टेशन पर हम सोए नहीं, जगे ही रह गए दोनों माँ बेटा, जो कि पुष्पा पढ़ रही थी। हमारा राहुल जो है वो जग के इसको रक्षा किया। हम 1 मिनट भी, हमको लग रहा है कि हमारा ही बच्चा हुआ है,
इस तरह हम अपने बच्चों को भी नहीं सेवा किए थे। इतना सेवा करके हम दोनों बच्चे को संभालते हुए और आंगनबाड़ी चलाते हुए, घर को संभालते हुए हम बाबू सबको बनाए हैं। अब इसमें हम नीतीश सरकार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि बच्चे सबको आगे बढ़ाए हैं और उन्हीं के कृपा से बराबर इसको पैसा मिलता ही रहा। हमको उतना नहीं देना पड़ा। समय पर इसको स्कॉलरशिप मिला, उसके बाद मैट्रिक में की तो उसमें 10,000 रुपया मिला, इंटर में भी मिला और अभी 50,000 रुपया आया है। 50,000 रुपया BA कर गई है ना, इसलिए आया है। लेकिन अभी उसका खाता, इतना गरीबी से हम लोग जूझे हैं कि उसको 1,000 रुपया के लिए उसका खाता बंद हो गया था, तो उसको पैसा नहीं उसमें आया है। अब क्या बताएं, हम जमीन बेच के हम बेटी को शादी किए हैं। जमीन बेच के आंगनबाड़ी सेविका का पैसा ही कितना है उसको तो आप लोग जानते ही हैं। देख सकते हैं इसका जो माँ है ना, उसे बोलते बोलते भावुक हो गए हैं, क्योंकि एक गरीबी रेखा से इन्होंने, देख सकते हैं इसका मकान का जो हाल देख सकते हैं। लोग जो है सो मकान बनाने में अपना पैसा खर्चा करता है, लेकिन इसका मकान देखिए, इन्होंने जो है एक छोटे से मकान में भी रह के जो है ना शिक्षा को महत्व दिया है और अपने लड़की को जो है सो BPSC में टीचर बनाने का प्रयास किया। और देखिए ये लोग जो है यहीं से बैठ के इन्होंने तैयारी करते थे और देखिए कितना छोटा बच्चा था, 2 महीना का था तब इन्होंने तैयारी करवाया है। और एक समझ सकते हो, एक छोटे से घर में रह के यहीं पर तैयारी करके बच्चे को रखना पढ़ाना, उसके बाद जो है उसका माँ जो है इतने बड़े मंजिल तक पहुंचा दिया। देखिए इनका जो माँ है ना सो लोन लेके पढ़ा थी। आप समझिए कि कितना बोले हैं कि लड़की के शादी में इसका जमीन भी बिक गया था। आप सोच सकते हो कि आजकल लोग जो है ना सो घर बनाने और जमीन खरीदने में लगा है, लेकिन शिक्षा को महत्व देगी, क्योंकि ये पहले से आंगनबाड़ी में है तो शिक्षा का जो है महत्व समझती है। इसीलिए सबको भी हम इसी तरह से सीखते हैं। एक से एक कविता पढ़ाते हैं, एक से एक कहानी पढ़ाते हैं और भोजन देते हैं। क्या किसी का हम पेट काटेंगे तो हमारा पेट भी कटेगा। और हम कभी बेईमानी नहीं किए, हम सब दिन अपना ईमानदारी से उस बच्चे को पढ़ाए हैं, सींचे हैं। कितने बच्चे हमारे आगे बढ़े हैं, सब हमको कहीं भी देखता है तो कहता है मैडम प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होता है सब। हाँ, और असली कमाई यही है। हम क्या करेंगे, घर द्वार बनाएगा अपना बच्चा सब। पानी गिरता रहता है, पानी टपक टपक के। ये पहले जमाना का घर है ना, हमारा ससुर महाराज बनाए थे। पानी गिरता रहता था, पलंग पे बैठ के मेरी बेटी लाइट बार के, नहीं लाइट रहता था तो मोबाइल बार के वो पढ़ लेती थी। इतना इसको दिमाग था। तो हमको मिला टीचर लड़का, तो हम अपना सोचे कि कर देते हैं शादी। अच्छा, देखिए इनका दामाद भी टीचर है। जी, क्या चीज के टीचर है? टीचर है 1 to 5 के। अच्छा, प्राइमरी स्कूल का टीचर है। इसके शादी होने के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ था। अच्छा, देखिए इनके शादी होने के बाद उस लड़का को भी टीचर हुआ है प्राइमरी स्कूल में। उनका भी हाथ था जो आगे बढ़ाए हैं। अच्छा, बहुत लोग जो ऐसा है जो शादी करने के बाद जो पढ़ाई को बंद कर देता है, लेकिन इन्होंने जारी रखा है और फिर इनको BPSC टीचर में सिलेक्शन दे दिया। तो आप BPSC टीचर करके जो टीचर सब जो अच्छा से पढ़ाइएगा ना, जो दूसरा टीचर वैसे नहीं करिएगा। नहीं सर, बहुत अच्छा से ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे। जैसे मुझे दीपा मैम पढ़ाई है उसी तरह से हम भी पढ़ाएंगे। बिहार अड्डा 247 के संगीत शिक्षक दीपा मैम का मैं आभारी रहूंगी। मैं उसी चीज जैसे वो मुझे पढ़ाए हैं ईमानदारी के साथ, मैं भी ईमानदारी दिखाऊंगी स्कूल में। मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगी। अच्छा, देखिए ऑनलाइन में जो टीचर सब होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं और उन लोग का मेहनत जो है ना उसका माँ भी देखे है और इन्होंने भी देखे हैं। तो समझिए जो ये भी बोल रहेगी जो जाके स्कूल में अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा तो मेरी बेटी जो है पूजा कुमारी, पूजा रानी गायक है, वो बहुत हमको हेल्प किया है। क्योंकि पैसा तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और वो जो है सो हमको अपना गाना गा करके भी वो बहन को सपोर्ट की है, जो बात है। अच्छा, आप कितने बहन हो? जो 2 बहन है और 2 भाई। अच्छा, इसका बड़ी बहन वो लोग गायक है, उन्होंने जो है सो देखिए गाना गा के, और इसके माँ के पास पैसा नहीं रहने के कारण उसको ये पैसा देके सपोर्ट करती थी पढ़ाने में। जी सर, बहुत सपोर्ट किए हैं। शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट किए हैं, थोड़ा बहुत तो किए हैं, लेकिन बहुत हद तक की जो बात है वो मेरी दीदी की है। मेरी दीदी बहुत मतलब सपोर्ट की है पढ़ाई के मामले में। और पुष्पा कुमारी का ये बड़े भैया है, तो आपका जो बहन का जो BPSC टीचर में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और खुशी से मैं समाये नहीं जा रहा हूँ।
और मेरी बहन और एक से 21 करे और हाई लेवल तक जाए, वीडियो बने, कलेक्टर बने, मेरी बहन बने। और मैं ये बहुत फूले फुलाया नहीं जा रहा हूँ, और खुशी से समझिए ना, गाँव में मिठाई भी बंटवाने जा रहा हूँ और बंटवाऊंगा। जी देखिए, इनका भाई का जो खुशी है सो आप लोग के सामने दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर पुष्पा कुमारी की जो है चाचा जी है, तो उसी से जानते हैं कि आपका जो भतीजी का बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आप कितना खुशी महसूस करें? बहुत खुश हैं, क्योंकि लगनशील विद्यार्थी थी अच्छा और पढ़ने में ध्यान रखती थी, इसलिए कंप्लीट किया है। जी। खुशी की बात है। इनका पढ़ाई का जो लगन था वो बचपने से थी। हाँ, बचपन से अच्छा पढ़ाई लिखाई में मेहनत करती थी और लगनशील थी, इसलिए कंप्लीट किया। इसलिए ना हर कोई टीचर नहीं न बन सकता है, जिसमें बीपीएससी का टीचर, देखिए अगर जुनून रहेगा ना अंदर से, जिसका बचपन से चाचा जी बता रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं उसका जुनून होगा बचपन से। उसके बाद तो समझिए कि शादी होने के बाद भी उसका सिलेक्शन उन्होंने टीचर में ले लिया है। ये बहुत गर्व की बात होती है। हाँ।